दोस्तों स्वागत है सभी का एग्जाम सिद्धमेश यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स क्लास 11th का 2023 एनुअल का पेपर, ईयरली पेपर, कोड ए वाला पेपर देखेंगे आज की इस वीडियो में। एक और पेपर आपको प्रोवाइड करा रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले दोस्तों आपको कमेंट में बताना है कि आप ये वीडियो कौन सी जगह से देख रहे हो, कौन से शहर, कौन से गाँव या कौन से कस्बे से आप ये वीडियो देख रहे हो, कमेंट में ज़रूर बताना। तो कोड ए है इस पेपर का। 3 घंटे 15 मिनट आपको मिलेंगे। 70 नंबर का थ्योरी का पेपर होता है। निर्देश हैं प्रारंभ में 15 मिनट प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए गए हैं। इसके बाद लिखा हुआ है कि सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सामने लिखे हुए। तो सबसे पहला जो बहुविकल्पी प्रश्न वाला सेक्शन है, तो उसमें पहला है कि सही विकल्प चुनकर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। पहला है दृढ़ता गुणांक का विमीय सूत्र है। तो दृढ़ता गुणांक का विमीय सूत्र होता है ml-1 t-2, यानी कि ये जो बी वाला ऑप्शन है ये करेक्ट होगा। बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। बी या सेकंड वाला जो ऑप्शन है ये सही है। इसके बाद अगला प्रश्न है बहुविकल्पी कि यदि प्रतिबल S तथा तार के पदार्थ का यंग गुणांक Y है तो तार को खींचने पर उसके प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा कितनी होगी। तो प्रति एकांक आयतन में जो संचित ऊर्जा होगी, जो आप ड्राइव करोगे इस पूरे सूत्र को, तो ये निकल के आएगा S²/2y, जहाँ पर S क्या है, प्रतिबल है, और Y यंग गुणांक है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक है। तो पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है। इसके बाद अगला है कि दाब का मात्रक क्या होगा। दाब का सूत्र क्या होता है, P=F/A। तो F का होता है न्यूटन और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। तो इसका जो मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, यानी कि ये जो डी वाला ऑप्शन है ये करेक्ट है। ठीक है, ये डी वाला विकल्प सही होगा। डी वाला ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है विकिरण संबंधी वीन का नियम है। विकिरण संबंधी वीन का नियम है, तो विकिरण संबंधी वीन का नियम है λm/t बराबर v, जहाँ पर b क्या है, वीन नियतांक है। λm/t बराबर v, यानी कि जो पहला वाला ऑप्शन है ये करेक्ट है, ये सही है, ये इसका सही उत्तर है। इसके बाद अगला है कि 0 डिग्री सेल्सियस तथा 1092 केल्विन पर वायु में ध्वनि की चालों का अनुपात कितना होगा। फिर से पढ़ते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस तथा 1092 केल्विन पर वायु में ध्वनि की चालों का अनुपात कितना होगा। तो कैलकुलेट करोगे निकलेगा 1:2। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। एक सेकेंड, यहाँ पे जो बी वाला ऑप्शन है 1:2, ये वाला विकल्प सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और देखते हैं कि कौन से प्रश्न पूछे गए। तो यहाँ पर देख लो, इसका बी वाला था, इसका ए वाला सही ऑप्शन है, इसके बाद इसका डी वाला सही है। इस वाले प्रश्न का वीन का नियम है ये वाला है λm/t=b, और इसका 1:2 ये वाला। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये प्रश्न पिछले सेट में भी आया था कि त्रिपरमाणु गैस की विशिष्ट ऊष्मा अनुपात गामा क्या है। तो त्रिपरमाणु गैस के लिए गामा होता है 1.33 1.33, ये विशिष्ट ऊष्मा अनुपात होता है। अब खंड बा है जो कि एक एक नंबर के प्रश्न आएंगे, तो एक एक नंबर के प्रश्न देख लेते हैं। कि सबसे पहले पूछा गया है आपके पहले चैप्टर से, निरपेक्ष त्रुटि किसे कहते हैं। निरपेक्ष त्रुटि के बाद है शून्य सदिश किसे कहते हैं, आवेगी बल किसे कहते हैं, घूर्णन गति का समीकरण लिखिए, घूर्णन गति के समीकरण लिखिए, सरल आवर्त गति करते हुए पिंड की आवृत्ति का सूत्र लिखिए। तो एक नंबर में ध्यान से देखो कि छोटे छोटे सूत्र, छोटी छोटी परिभाषाएं पूछी जाएंगी, अच्छे से याद कर लेना ये सारी परिभाषाएं। इसके बाद है सरल आवर्त गति करते हुए पिंड की आवृत्ति का सूत्र लिखने के बाद है कि बोल्ट्जमैन नियतांक Kb का मात्रक लिखिए। तो बोल्ट्जमैन नियतांक का मात्रक याद कर लेना, देख लेना। खंड सा है सरल आवर्त गति की विशेषताएं पूछी गई हैं। सरल आवर्त गति की विशेषताएं, फिर किस ताप पर वायु में ध्वनि की चाल 57 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल की 2 गुनी हो जाएगी। किस ताप पर वायु में ध्वनि की चाल 57 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल की 2 गुनी हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास कृत्रिम उपग्रह के कक्षीय वेग तथा पलायन वेग में संबंध स्थापित कीजिए। जो कृत्रिम उपग्रह है उसके लिए कक्षीय वेग और पलायन वेग में संबंध स्थापित करना है। कक्षीय वेग और पलायन वेग दोनों का अलग अलग सूत्र होता है। नेक्स्ट है वह शर्त ज्ञात कीजिए जिसमें a/b का होल स्क्वायर = a² b²। यहाँ पर कोई साइन मिस है, प्लस है या माइनस है, तो देखना पड़ेगा।
खंड दा देखो खंड दा में क्या पूछा गया है, खंड दा में पूछा गया है पहला प्रश्न 3 नंबर का कि सूत्र E = h न्यू में E फोटोन की ऊर्जा, न्यू आवृत्ति तथा h प्लैंक नियतांक है, h की विमाएं ज्ञात कीजिए, h की विमाएं ज्ञात कीजिए। 3 सदिश हैं वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर C, इस प्रकार हैं कि वेक्टर A = B वेक्टर प्लस C वेक्टर तथा उनके परिमाण क्रमशः 5, 4 और 2 हैं, 5, 4 और 2 हैं। तो A और C के बीच का कोण, तो सदिश वाला ये कैलकुलेशन करना। आप सीमांत घर्षण की परिभाषा बताओ, ऊर्जा संरक्षण का नियम लिखिए, इसके उदाहरण समझाइए। इसके बाद है गुरुत्वीय त्वरण G तथा सर्वांतरिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल G में संबंध स्थापित कीजिए, गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर से। 5वां प्रश्न है किसी तार पर 1.5 किलोग्राम भार लटकाने पर उसकी लंबाई में 1% वृद्धि होती है, तार में रेखीय विकृति की गणना कीजिए। तो ये प्रत्यास्थता वाले चैप्टर से। द्रव दाब के नियम लिखिए, द्रव दाब के नियम लिखिए। ये सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जिनको तैयार करके जाना। अगला प्रश्न पूछा गया है कि किसी वस्तु की ऊष्मा से क्या समझते हो, किसी वस्तु की ऊष्मा से क्या समझते हो। इसके बाद ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम लिखिए, इसमें इसको जल का बर्फ में जमने का उदाहरण देकर समझाओ। इसके बाद गैसों में अणुगति मॉडल के आधार पर गैस के दाब का सूत्र लिखिए तथा इसकी सहायता से बॉयल के नियम की व्याख्या कीजिए। खंड या देखो यहाँ पर है कि पलायन वेग से आप क्या समझते हैं, पृथ्वी तल से किसी पिंड के पलायन वेग का सूत्र स्थापित कीजिए। तो डेरिवेशन है 5 नंबर का। नहीं आता डेरिवेशन तो सिद्ध करो कि एक सिरे पर बंद ऑर्गन पाइप में केवल विषम सन्नादि उत्पन्न हो। भाई ये तो क्वेश्चन याद ही कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है m द्रव्यमान का एक पिंड किसी आदर्श स्प्रिंग जिसका बल नियतांक स्मॉल k है से लटका हुआ है, सरल आवर्त गति कर रहा है, सिद्ध कीजिए कि वह पिंड का आवर्तकाल t = 2π√m/k है। ये वाला सूत्र आपको निकाल के दिखाना है। दोस्तों YouTube पर मिलते हैं हम @exams_with_ms, ये यूज़र नेम है, हैंडल है। सब्सक्राइब ज़रूर करो, आने वाले वीडियोज़ में भी बहुत सारे मॉडल पेपर आने वाले हैं आपकी तैयारी को अच्छा बनाने के लिए। तो सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना, ऑल सेलेक्ट कर देना ताकि नोटिफिकेशन मिस ना हो। अब ये 7वां प्रश्न आपको डेरिवेशन नहीं आ रहा है तो अथवा में चाहे ये करो या फिर ये वाला करो। तो यहाँ पर भी क्या है कि दिखाइए कि क्षैतिज कोण से थीटा कोण पर झुके हुए तल पर बिना फिसले लुढ़कने वाले पिंड के द्रव्यमान का जो त्वरण होगा वो कितना होगा, g sin θ/1 + k² r², जहाँ g गुरुत्वीय त्वरण, k पिंड का परिभ्रमण त्रिज्या तथा r त्रिज्या है। नेक्स्ट है प्रक्षेप के उड्डयन काल T की परिभाषा, हम सूत्र लिखिए। प्रक्षेप का उड्डयन तथा परास R पूछा है, ठीक है, उड्डयन काल T पूछा है, रेंज पूछा, यही सारी चीज़ें पूछी हैं। 5 नंबर का ये तो आना ही चाहिए, शुरुआती चैप्टर्स में रहता है। अथवा द्रवों के अविरत प्रवाह का समीकरण उत्पन्न कीजिए, व्युत्पादित कीजिए, यानी कि डिराइव कीजिए। अगला है समान मोटाई व समान अनुप्रस्थ काट की 2 धातु की प्लेटें जिनमें ऊष्मा चालकता गुणांक K1 व K2 है सटाकर रखी गई हैं, सिद्ध कीजिए कि संयोजन का समतुल्य ऊष्मा चालकता गुणांक 2K1 × K2/2K + K2 है। ये भैया डेरिवेशन है, सिंपल डेरिवेशन होता है, कोई कठिन नहीं है, देख लेना इसको अच्छे से। चलते हैं लास्ट पेज पे और देखते हैं कि वहाँ पर कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। अब वो K1 K2 वाला डेरिवेशन नहीं आता तो अथवा में एक तरंग समीकरण दिया है y = 3 sin π अंडर x/4 - t/0.025 से प्रदर्शित है, जहाँ y तथा x सेंटीमीटर में तथा t सेकंड में। ज्ञात करना है तरंग का समीकरण है, तरंग की चाल तथा 2 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित कणों के मध्य कालांतर कितना होगा। चैनल को सब्सक्राइब करो, इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाओ वहाँ पर देख लो, अच्छे से इसको सॉल्व करके जाना। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी तरह का आपका पेपर आएगा। ज़्यादातर क्वेश्चन तो यही पूछे जाते हैं क्लास 11th फिजिक्स में। अगर आपका कोड मिलता है तो हो सकता है बिल्कुल सेम पेपर आ जाए, ना कोड मिलेगा तो भी ज़्यादातर प्रश्न जो हैं वो यही आते हैं, जो कि रिपीट हर साल फर्स्ट ईयर 11th के एनुअल एग्ज़ाम में आते हैं फिज़िक्स में। तो इनको बिल्कुल भी मिस मत करना, चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत मिस करना, क्योंकि यहाँ पर हम और भी वीडियोस जल्दी से अवेलेबल कराने वाले हैं आपके एनुअल ईयरली एग्ज़ाम के लिए। 2024 में भी अगर आप परीक्षा देने वाले हो तो भी ये काम करेगा, 2025 में भी, क्योंकि सिलेबस अभी 2-3 साल यही रहेगा। तो सब्सक्राइब कर लो, बाकी तैयारी होती रहेगी। 10th 12th की भी दोस्तों बोर्ड के भी वीडियोज़ आपको यहाँ पर मिलते रहते हैं, तो अगले साल भी आपको यहाँ पर
फ़ायदा ही मिलने वाला है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग में दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पीडीएफ आपको इसका टेलीग्राम पर मिलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। लिंक पर जाओ, क्लिक करो। टेलीग्राम नहीं है तो डाउनलोड करो। अगर डाउनलोडेड है ऑलरेडी तो उस पर लिंक पर क्लिक करो, आप पहुंच जाओगे। वहां पर आपको ये सारे पेपर मिलते रहते हैं, ठीक है, तो ये देख लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चाहते हो कि डिटेल में सॉल्यूशन पूरा करूं मैं, तो भी कमेंट बॉक्स में बताना कि भाई पूरा ढंग से सॉल्व करके दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये था कोड ए फिजिक्स क्लास 11 2023 ईयरली का पेपर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपके लिए इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ लाता रहूँगा।